की, नुक्ताचीनी करने की। दूसरी होती है कि अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर ली है ना, तो वो उसको बहुत छोटा मानते हैं, मतलब वो आपकी अचीवमेंट उनके लिए ना इतनी बड़ी नहीं होती और उनको अपनी अचीवमेंट्स ना बहुत बड़ी-बड़ी लगती हैं। तो वो आपके सामने ना आपकी अचीवमेंट को ज़ीरो कर देते हैं और अपनी अचीवमेंट्स को ना बहुत बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं कि जी हम तो ये, हम तो वो और मैंने तो इस उम्र में ये भी किया था या मैं तो ये चीज़ बड़े आसानी से कर लेती हूँ। यानी आपने जो किया है दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। तो ये बात ना वो हमेशा आपके सामने दोहराएँगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो आपको कभी भी सिंसियर मशवरा नहीं देंगे। वो आपको हमेशा गलत पुट्ठे मशवरे देंगे। तो हमें तो उस वक़्त फ़ील नहीं होता, लेकिन अगर कोई आप किसी से मशवरा ले रहे हैं और वो आपको आगे से कोई मशवरा देता है, तो आपका फ़र्ज़ है कि उस मशवरे पे 5-6 दफ़ा गौर करें कि ये जो मुझे मशवरा मिल रहा है, इससे मुझे कितना नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। तो जो जेलस बंदा होता है ना, जो आपकी मेबी वो आपके बच्चों से जेलस हो, आपके घर से जेलस हो, आपकी पर्सनैलिटी से जेलस हो, आपके हस्बैंड से जेलस हो, लाइक जो कमी दूसरे बंदे को अपने आप में फ़ील होती है, वो चीज़ अगर आप में है, तो वो आपसे जेलस ज़रूर होगा। तो आप ना उसको आइडेंटिफ़ाई करें कि अगर ये मुझे मशवरा दे रहा है, तो इससे हो सकता है मुझे नुकसान भी हो, तो सोच समझ के किसी से मशवरा किया करें। नेक्स्ट ये होता है कि परेशानी में ना वो आपके खुश होता है। मतलब जब अगर आप परेशान होते हैं ना, तो आपके जो लव्ड वन्स होते हैं, आपके जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो वो आपकी परेशानी में आपके साथ होते हैं। ऐसा बंदा आपकी परेशानी में आपके साथ आपके लिए परेशान नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है कि अच्छा है कि ये बंदा परेशान है। तो अम, आँखें खोला करें, आस-पास देखा करें कि ऐसे लोग हैं जो आपकी परेशानी में आपके साथ परेशान नहीं बल्कि ज़्यादा खुश फ़ील हो रहे हैं आपको। नेक्स्ट ये होता है कि वो आपसे हर चीज़ में मुकाबलाबाज़ी स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा जी इसके पास ये आ गया तो मेरे पास ये क्यों नहीं है? या ये इसकी चीज़ है तो मैं भी इस तरह करके दिखाऊँगी। तो आपको ये बड़े आराम से फ़ील हो जाएगा, आपके वर्क प्लेस पे होगा, आपकी फैमिली में होगा और जेलस बंदा ज़रूरी नहीं है कि बाहर का ही हो। समटाइम्स आपके घर में भी रह रहा होता है, तो वो भी जेलस होता है आपसे। तो आपने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है कि ये बंदा मुझसे मुकाबला करे, छोटी-छोटी बातों पे भी मुकाबला हो रहा होता है। अगर आप कोई बात भी कर देते हैं ना, तो उनको होता है कि नहीं आपके दौर में तो हम ये करते थे या आपने जो ये बोला है तो ये तो मैं बड़े आसानी से कर सकती हूँ। तो याद रखिए कि मुकाबलाबाज़ी करते हैं ऐसे लोग। आई स्टिल रिमेंबर एक दिन मैंने एक खातून को कहा कि माशाल्लाह दैट वाज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि मेरे बच्चों ने 5 वक़्त की नमाज़ शुरू की थी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे बच्चे जो है वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। तो आगे से मुझे रिस्पॉन्स क्या आया, ये नहीं कि दैट वाज़ शाबाश ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े। उस बंदी ने मुझे आगे से कहा मेरे बच्चे भी जो है ना 5 वक़्त की नमाज़ है। मेरे बच्चे भी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते थे। आई वाज़ लाइक चलें बहुत अच्छी बात है आपके बच्चे नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद में जाके। तो अ, ऐसे लोग ना आपको कभी एप्रिशिएट नहीं करते, वो डायरेक्ट आपसे मुकाबला शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, आपको डीमोटिवेट करते हैं। आपको हर चीज़ में जैसे मैंने आपको बताया ना, आप उनसे कोई बात करेंगे तो वो आपको ना डीमोटिवेट करना शुरू कर देंगे। मतलब डीमोटिवेट को उर्दू में कहते हैं कि जैसे आपको ऐसी बातें करेंगे कि आप ना हिम्मत हारना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों को ना आप एंड में मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे लोगों के साथ आपने करना क्या है। नेक्स्ट ये कि वो आपका मज़ाक उड़ाते हैं। यानी आपकी किसी भी अच्छी चीज़ का वो मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है। लाइक अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, अगर आप ऐसे ही बोल दोगे तो वो उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देंगे या आप एक नॉर्मल बात भी करोगे तो वो उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देंगे। सो ये जेलस बंदे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि वो आपसे कभी जो है ना वो आपकी खुशी में चुप होके या खुशी में दिखाएगा नहीं, बल्कि वो आपकी छोटी-छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाएगा। फिर कहते हैं ना दे आर नेवर पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशंस। जैसे आपके घर में खुशी की बात होती है या आपने कुछ अचीव किया होता है, ये लोग कभी भी उसका हिस्सा नहीं होते। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी फैमिली में मेरे कज़न्स की जो है वो दुआए खैर थी, तो हमें इनवाइट किया गया था। हम सब गए हुए थे, तो हमारी फैमिली में एक खातून है एंड बिलीव मी वो उन दूल्हा-दुल्हन के कमरे में खड़े होके वो नमाज़ पढ़ी थी एंड शी वाज़ क्राइंग वेरी बैडली कि हर एक ने नोट किया। यानी वो जेलसी इस पीक पे आ गई थी उनकी कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। इमेजिन करें इतनी महफ़िल में कोई बंदा उसी कमरे में जो कि उन बेचारों ने हमें दिखाने के लिए बुलाया था कि देखो हमने ये कमरा सेट किया है, उसी कमरे में खड़े होके रो रही थी। सो
प्लीज़ ये चीज़ आपको बहुत ख़राब करेगी अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके दिल में है। नियत अपनी साफ़ रखा करें, ऐसी चीज़ों के ऊपर प्लीज़ बिल्कुल मत जाया करें। ये बहुत डेंजरस है और जो बंदा आपकी सेलिब्रेशंस में रो रहा हो, तो उससे तो बहुत ही किनारा कशी इख्तियार कर लें। नेक्स्ट इज़ वो आपके पीछे ना आपकी बुराइयाँ करते हैं। ये बात याद रखिए कि वो आपकी ना बुराई पकड़ने के लिए ना वो हर वक़्त रेडी रहते हैं कि कोई ना कोई बस मुझे पॉइंट मिल जाए जिसको मैं डिस्कस करना शुरू कर दूँ सारी दुनिया के साथ। तो ये लोग जो है ना अ, एक तो बुराइयाँ करते हैं, दूसरा आपकी ना टाँग खींचने के लिए हर वक़्त रेडी बैठे होते हैं। यानी आप कुछ बोलोगे नहीं, वो आपके मुँह को तक रहे होंगे, कोई वर्ड बोलो नहीं तो वो आप पे ना अटैक कर देते हैं कि जी आपने तो इस तरह क्यों कहा था? आपने तो पहले इस तरह कहा था, फलाना इस तरह किया था। तो वो आपकी ना कहते हैं ना लेग पुलिंग करने के लिए हर वक़्त रेडी रहते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि देखें वो आपकी ना जैसे अब नॉर्मल बात है ना, आप नॉर्मल बात कर रहे होंगे किसी के साथ, तो वो आपकी ना एक तो आपके साथ बहस स्टार्ट करते हैं और आपकी सारी एनर्जी और आपका टाइम ना सक कर लेते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। पहली बात ये है कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। उनको सिर्फ ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में ये कमी रह गई है एंड ये बंदी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, तो हम अपनी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद कर चुके हैं, इसको भी जो है ना हम इसका भी ना। अब देखिए कोई बंदा आपको टॉन्ट मारेगा तो आप आगे से रिप्लाई करेंगी, आप रिएक्ट करेंगी, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका गुस्से में आपका टाइम वेस्ट होगा, घर आएँगी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि फलाने ने मुझे महफ़िल में ये बोल दिया, या उसने मुझे ये इस तरह से बात कर दी, या उसने मेरे फलाँ जोड़े पे इस तरह बोल दिया, या उसने मुझे बोल दिया कि तुम अच्छी नहीं लग रही, ये बहुत सूट तुम पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को वो लोग आपकी एनर्जी सक करते हैं। वो कहते हैं ना वो एक जो होता है झोंक जिसको बोलते हैं, वो झोंक की तरह ना आपकी एनर्जीज को सक कर लेते हैं, या लीच बोलते हैं उसको उर्दू में अंग्रेजी में। तो उसमें ये होता है कि ऐसे लोग ना आपकी एनर्जीज को, आपके टाइम को, आपकी मूड को स्पॉइल करके रख देते हैं। फिर क्या होता है, और जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, याद रखिए जब आप कामयाब होते हैं ना, एंड जो लोग उस कामयाबी के टाइम आपसे गायब हो जाते हैं ना, ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि दे आर वेरी जेलस ऑफ यू, क्योंकि वो उनसे आपकी कामयाबी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती। आप किसी महफिल में जाएं, आपकी किसी ने तारीफ कर दी और दूसरा बंदा अगर जल भुन गया, उसने आगे से आपसे बहस शुरू कर दी, सो ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन इज जेलस। उसके मुंह ही ना लगे, वो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, बिकॉज वो बेचारे हमदर्दियों के काबिल होते हैं ना, उनकी अपनी जिंदगी सक्सेसफुल नहीं होती। तो आपकी सक्सेस के टाइम ना वो आपके साथ कभी भी खड़े नहीं होंगे, कभी भी नहीं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपको कॉपी ऐसे करते हैं ना, जैसे जैसे कॉपी कैट होती है ना, आपको डिट्टो कॉपी करेंगे, बट वो आपको ऐसे याद दिलाएंगे कि जैसे ये तो हमने खुद ही किया है। आप ही से पूछेंगे, लाइक एक मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती है। तो हम सारे कुलीग्स जब, क्योंकि मैंने जॉब बहुत अरसा की है, तो वही होता था कि हमारी पार्टीज भी होती थी, हम लोग लंच भी एक साथ लेकर आते थे। तो कुलीग्स में ना इस तरह की टसल्स चलती रहती हैं। तो वो गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती थी, तो वो उस लेकर आई गाजर का हलवा। तो सबने उससे पूछा कि तुमने इसमें क्या डाला, तो उसने सिंपल बताया कि इसमें नहीं, मैंने ये डाला था। काफी अरसे के बाद मेरी एक और कुलीग जो थी वो भी गाजर का हलवा ले, एंड इट वाज डिट्टो सेम गाजर का हलवा। एंड उनसे जब पूछा गया, उन्होंने वही रेसिपी रिपीट करके बताई और कहा कि इट्स माय रेसिपी। सो द थिंग इज दे विल, एंड एवरीवन न्यू कि ये जो है ना उस जो बंदी है उसकी रेसिपी, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट किस्म का गाजर का हलवा था। सो द थिंग इज कि वो आपको डिट्टो कॉपी करेंगे बट वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो आपसे, पहली बात ये कि वो ना जेलस बंदा ना आपसे एक तो जेलस हो रहा होता है, दूसरा आपसे ना आपको कॉपी इसलिए भी करना चाहता है ताकि वो आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। सो ये एक बहुत बड़ी रीजन होती है। जब दूसरे लोग आपकी तारीफ करते हैं ना, तो इनको बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आता है कि क्यों इनकी तारीफ की जा रही है, और आपकी ना बुराइयां करना की कोशिश करते हैं हर एक के साथ मिलके, ताकि आप लोगों की नजर में डिग्रेड हो। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा जेलस होते हैं ना, और आपको ये सारी चीजें उनमें नजर आती है ना, ऐसे लोगों के साथ किनारा कशी कर लिया करें। देखिए मुझे बहुत से लोग आते हैं कि जी हमारे फैमिली में ऐसे हैं। देखिए ऐसे सिबलिंग भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपकी कजन्स भी हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है।
नेवर फॉरगेट दैट। तो क्या होता है ऐसे लोगों के साथ जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं, तो आपको किसी ने नहीं कहा कि आप एकदम से उनसे दूर हो जाएँ। आप वो कहते हैं ना गैर महसूस तरीका, ये मेरे हस्बैंड का वर्ड है, गैर महसूस तरीके से ना उनसे दूर हो जाएँ। जब आप उनसे दूर हो जाते हैं ना तो ज़िंदगी बहुत सुख में आ जाती है। और ऐसे लोगों के साथ ना अपनी अच्छी चीज़ें, अपने गम की बातें, अपनी खुशी की बातें, अपनी अचीवमेंट्स, अपने बच्चों की अचीवमेंट, अपने हस्बैंड की अचीवमेंट, अपने घर के मामलात मत डिस्कस करें। बिलीव मी, आप उनको सिर्फ एक हिंट भी हल्की से देंगे ना कि मैं थोड़ी परेशान हूँ, तो वो डायरेक्ट आपको कॉल कर लेंगे कि जी क्या हुआ है, बिकॉज वो जानना चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। तो जब आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, ये सारी हैबिट्स बताई हैं जिनमें किसी में आपको फील होता है कि हैं, तो आप उसको अपनी ना ये अपनी बहुत पर्सनल बातें मत बताया करें, उनसे बहुत दूर रहा करें। अगर आप एक सुख वाली ज़िंदगी चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स बार-बार ना आएँ, क्योंकि ऐसे लोग आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स बढ़ाएँगे, ये बात मत भूलिएगा। एक तो इग्नोर कर दें, ज़्यादा आना-जाना मत करें, कॉल पे तो बात बिल्कुल भी मत करें, ठीक है? टेक्स्ट मैसेज इज़ द फर्स्ट थिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करना। नेवर टेक्स्ट ऐसे लोगों को, वो ताकि वो उनके पास रह जाता है, अच्छा जी ये तो इन्होंने टेक्स्ट मैसेज में लिख के दे भेजा था, तो चलो जी अब तो मेरे पास सबूत आ गया। तो ये मैं एक नॉर्मल बात आपको बता रही हूँ, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल टर्म्स मत रखा करें, बहुत क्लोज टर्म्स मत रखें। जब आपको हल्की सी भी भिनक पड़ जाए ना, तो बेस्ट वे यही होता है कि आप ऐसे लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से ना थोड़े से उसके बाद निकाल दिया करें। इवन अगर आप के घर में रह रहे हैं या आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और आपको एक किसी ऐसे बंदे का सामना है जो कि ये सारी क्वालिटीज वाला है, तो कोशिश करें कि अगर देखें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, तू मैं भी होती है, घर में दो बर्तन भी, बहन भाई भी लड़ते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को मौका मत दें, क्योंकि उनको बहुत शौक होता है आपकी और आपके हस्बैंड की और आपके बच्चों के बीच में पार्टिसिपेट करने का। तो जॉइंट फैमिली में ना ये प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, ये आई हैव सीन। जॉइंट फैमिली में तो वो फिर और कुछ नहीं करते, तो वो आपके बच्चों को स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? आपके और आपके बच्चों के बीच में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं और आपके और आपके बच्चों के बीच में जो है ना वो दरारें आना शुरू हो जाती हैं, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार कर लें, कुछ मत शेयर किया करें। तो होप आपको जो आज जेलसी वाला फैक्टर था वो सारा क्लियर हो गया होगा और आप लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा ज़रा फासले से रहा जाए। हाँ जी, तो ये था मेरे सारा इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली मुझे था कि मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूँ। और दूसरा ये था कि मैंने बीच में ये हरियाली हांडी बनाई थी, तो इसकी रेसिपी जो है मैंने अपने कुकिंग चैनल में शेयर की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लें, मैंने उधर लिखा भी होगा, तो आप लोग उधर जाके तो मेरे कुकिंग चैनल को जो है वो जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग में से बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि ये रेसिपी क्लियरली बता दें, क्योंकि मैं तो आप लोगों से देखिए टॉपिक पे बात कर रही होती हूँ, पीछे कंटेंट मुझे शेयर करना ही होता है। तो वो ये है कि ये रेसिपी मैंने एडिट करके अपलोड कर दी है, तो आप जाएँ उस रेसिपी को देखें ताकि आप लोगों को इस रेसिपी के बारे में पता हो कि ये किस तरह बनती है। दूसरा ये है कि आजकल आई एम बिज़ी इन माय तैयारियाँ, शादी है मेरी फैमिली में, तो वो ये है कि मैं कपड़ों-शपड़ों और इस पे लगी हुई होती हूँ आजकल। तो आप लोगों को बीच-बीच में मेरी और मेरी बेटी की तैयारियाँ नज़र आएँगी जो हम शादी के लिए कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो मेरा आज का जो टॉपिक था, व्हिच इज़ लाइक बहुत से मैसेजेस मुझे आ रहे थे इस टॉपिक के लिए और मुझे था कि मैं आप लोगों से इस पे बात ज़रूर करूँ, और इसमें बहुत सी और भी बहुत सी चीज़ें, मे बी आई विल मेक अनदर पार्ट, क्योंकि बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं कि वो अभी मैंने उसको नोट किया था, बट आई वाज़ लाइक अगर मैं इसको बनाऊँगी तो वीडियो 40 से 50 मिनट तक चली जाएगी, तो इट्स बेटर कि मैं वो फिर मे बी आफ्टर सम टाइम मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँ, लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना ना समटाइम्स थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।